नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रामीण सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप राशि, आप उसको किस तरह से भरेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र में यहाँ टाइप कीजिए ई कल्याण टाइप करते ही आपका जो सबसे पहला जो लिंक खुल के आएगा कुछ इस तरह से, इसमें जो सबसे पहला होगा इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं आपका इस तरह से एक नया पेज ओपन होके आएगा। वहाँ पर लिखा हुआ है, बगल में यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा आपका एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। वहाँ आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। आप इस डॉक्यूमेंट को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है सब 1 MB से कम वाले फाइल में चाहिए, और साथ में वो फोल्डर जो होगा JPG फोल्डर होगा, तब जाके वो अपलोड लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या है, रजिस्टर वाले चेक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर OTP वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है। अब यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करा लीजिए। मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद गेट OTP में क्लिक कीजिए। जैसे आप OTP में क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में 6 अंकों का OTP आ जाएगा। अपना OTP डाल लेना है इस तरह से और इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं इस तरह से फिर एक नया पेज ओपन होके आएगा जहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं सारे डाटा आधार के हिसाब से ले लेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, सारी चीज़। इसको करने के बाद एक बार इसको वेरीफाई अदर डिटेल्स कर दीजिए एंड आगे इसको चेक बॉक्स जो दो दिया है इसको क्लिक करके आगे आप अपना प्रोसेस कर लीजिए। मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ तो दोबारा नहीं होगा। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका होम रजिस्टर होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर होम वाले सेक्शन पे आ जाना है। फिर से वही प्रोसेस स्टूडेंट लॉगिन पे आना है। स्टूडेंट लॉगिन के आने के बाद आपको यहाँ अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और इसमें आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर गेट OTP में कीजिए। फिर से आपके मोबाइल में 6 अंक डिजिट का मोबाइल नंबर OTP जाएगा। उसके बाद फिर से आप अपना OTP यहाँ पर OTP डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं इस तरह से नया इंटरफेस फिर से खुल के आएगा। यहाँ पर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल भरे हैं यहाँ सारी चीज़ आपका शो होने लगेगा। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद पूरा आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आवेदन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए आपको भरते जाना है। जैसे आप पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, मतलब अगर आप झारखंड राज्य के अंदर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए, या फिर आप झारखंड राज्य से बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वहाँ उस समय आपका इसमें क्लिक करना है। तो मैं झारखंड के अंदर से हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ मैट्रिक 10वीं पास का प्रकार जो भी हो, मेरा जेक है, जेक डाल देंगे। आप लोगों का CBSE होगा CBSE डालिए, ICSE है तो उसको डालिए, जेक है तो मैं जेक डाल देता हूँ। उसके बाद मैट्रिक 10 जो प्रवेश पत्र संख्या, जो आपका एडमिट कार्ड नंबर है उसको फिलअप कर लेना है। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पहले से ही डेट आपका ये रहेगा, जन्म तारीख, लिंग जो है सब दिए रहेगा। आपका जो ग्रेड है यानी आपका जो मैट्रिक का जो मार्क आया है उसमें आपका कैसा रहा है, तो उसमें इस हिसाब से आप ग्रेड के हिसाब से यहाँ डाल लीजिए। जैसे ही आप अपना ग्रेड डाल दीजिए फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट में चले जाइए। जैसे नेक्स्ट में जाते हैं तो आपको इस तरह से अपना जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको फिल करना होगा। जैसे यहाँ फिता मिस्टर कीजिए,
उसके बाद आप नाम डालिए, जो भी नाम, पिताजी का नाम भरिए, साथ में सरनेम भी, एंड उसके अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और नहीं भी देने से कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी चीज़ ईमेल आईडी भी देना कोई कंपलसरी है नहीं, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसी तरह या माता का नाम कुछ है तो ये मिसेस कीजिए, फिर यहाँ पर आप अपना माँ का नाम इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ें, आप मोबाइल नंबर देने इच्छुक है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। सेम ईमेल आईडी में भी सेम चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ एक कॉलम ये भी दिया हुआ है कि अभिभावक, यदि आप अभिभावक साथ रहते हैं, मतलब ऐसा होता है कि आप अगर कहीं बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपके गार्जियन जो पिताजी के रूप में नहीं हो, कोई और अन्य होगा, आपका बड़े भैया हो सकते हैं या फिर चाचा, जो भी हो, तो अगर आप उनके साथ रहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं। यहाँ अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। आप यहाँ पर अपना वर्तमान संचार पता, जो आपका एड्रेस है, उसको फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी है मकान नंबर कुछ डाल दीजिए अपने हिसाब से, जितना मकान नंबर है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसको आप फिलअप कीजिए, एंड उसके बाद जो आपको गांव पड़ता है वो भी फिलअप कीजिए। इस तरह से जो जो यहाँ पर आपका एड्रेस है उसको आप भरते जाइए। इस तरह से आप अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर एक ये भी दिया हुआ है, स्थायी समान वर्तमान संचार पता के समान, यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कर अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट में आ जाना है। जैसे ही नेक्स्ट में आते हैं, आपको यहाँ कॉलेज के बारे में बता रहा है कि आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज का पूरा विवरण मांग रहा है। थोड़ा सा जो है इसका पोर्टल अभी अपडेट किया है पहले की तुलना में, पहले सारा चीज़ एक साथ होता था, अभी स्टेप बाय स्टेप आपका दिया। इसमें भी वही, अब जोन सा भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप पूर्वी सिंहभूम से है तो पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम है तो वेस्ट सिंहभूम, इस तरह से जो ब्लॉक पड़ता है आपका उस ब्लॉक का आप नाम डालिए यहाँ पर। उसी तरह कॉलेज का नाम भी यहाँ फिल कीजिए, अब जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज, अब जैसे ही कॉलेज नाम डालते हैं सारा डाटा अपने हिसाब से ले लेगा। उसके बाद आप जो एडमिशन के टाइम जो आपका एक पर्ची मिला होगा या जो चालान के रूप में मिला है, उसमें एक नंबर दिया रहेगा, उसको आप दर्ज कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी आपका एडमिशन डेट हुआ उस तारीख को आप एक बार डाल दीजिए। एडमिशन डेट एक बार डाल लीजिए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी एक बार फिलअप कर लीजिए। चलिए इंटर में है तो इंटर, और बाकी बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो भी आप हैं यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद आप अभी फ़िलहाल कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो करंट ईयर है वो क्या है। चलिए मेरा पहला डाल देते हैं। बाकी आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर कर दीजिए, और अगर हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो उसको डे स्कॉलर कर दीजिए। पिछले वर्ष कक्षा का विवरण, लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स में आपको ये डालना है, आपका जो मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था आपका किस में था, ग्रेड में था, सीजीपीए था या डिवीजन में था। तो उधर मैंने जेक किया है तो जेक में डिवीजन होता है तो डिवीजन में मैंने क्लिक किया हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर जो स्टडी था मेरा वो मैट्रिक था, मैट्रिक को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो उसमें फाइनल मेरा जो रिजल्ट बना था फर्स्ट डिवीजन का था तो फर्स्ट डिवीजन क्लिक किया है, भर देना है। उसके बाद उसका जो टोटल मार्क था उसको भी फिलअप कर देना है इस तरह से, एंड उस टोटल मार्क से आप कितना लाए थे, जैसे टोटल मार्क 500, उसमें से आप जितना भी लाए उसको इस तरह से फिलअप कर देना है। फिर नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको यहाँ फोटो, कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, और आप किस वर्ग में है उसको भी डालना है या फिलअप कर देना है। आय प्रमाण पत्र आपका, फिर पिछले वर्ष अंक पत्र, यानी जो इससे पहले मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, और कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम जो आपका एडमिशन रसीद है उसको भी अपलोड करना है। इस तरह से अपलोड करने के बाद, सारा चीज़ अपलोड करने के बाद आपको
एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप क्लिक कर लेके सारा डाटा आपका देख लेना है और फिर लास्ट में सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका कुछ इस तरह से आपका हार्ड कॉपी निकल के आएगा। इसको आप प्रिंट निकाल लेना है और अपने पास रखे रहना है। बहुत सारे कॉलेज में होता है हार्ड कॉपी जमा लेता है, बहुत सारे कॉलेज में होता है नहीं भी लेता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको जमा करना नहीं करना है, बाकी इसको निकाल के रखिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।